नमस्कार। मैं हूं ज्योतिष आचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। मासिक राशिफल के अंतर्गत नवंबर 2021 में जो वृष लग्न है उनके लिए और जो वृष राशि है उनके लिए भी क्या स्पेशल योग बनते हैं, अब इसे हम ध्यान से समझेंगे। क्योंकि जब भी मासिक राशिफल को दिखाने वाले महत्वपूर्ण ग्रह आपके गलत जगह चले जाएं, 6 और 8 अशुभ स्थान में बैठ जाएं, तो फिर उस माह में क्या होता है। एक बात स्पष्ट है, जब आशा की किरण बनी हो गुरुदेव, तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं से आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि आपका लग्नेश प्रीत है, अष्टम घर में है और लग्न पर राहुदेव भी है। ये जो शरीर स्वास्थ्य और मानसिक असंतुलन का समय है, इसमें बस एक ही ग्रह है, गुरु की दृष्टि, जो आपके लग्न को बचा रहे हैं, रोगों के उपरांत मुक्ति दिला रहे हैं, मन में उतार चढ़ाव, भ्रम और जो भी संशय बनी है उससे आपको बचाने की चेष्टा भी कर रहे हैं गुरुदेव। त्रिकोण पर उनका प्रभाव बहुत स्पेशल होता है। बुद्धि, भाग्य और शरीर तीनों का मिलन, जिसे वह बैलेंस करते हैं। चूंकि आपके राशि मंडल में कुछ ऐसे योग बने हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको कहते हैं बुरे समय में भी सहयोग देने वाले योग, माला योग। जबकि लग्न प्रीत हो तो गुरु बचाने वाले, पंचम प्रीत हो तो गुरु बचाने वाले। भाग्य प्रभावशाली है, जिस काम में हाथ डालेंगे सफलता दिखेगी। लेकिन बिजनेस के क्षेत्र में उतार चढ़ाव, वहाँ कोई बचने की उम्मीद नहीं है। घाटा, हानि, संशय, छुपा हुआ धन फंसना, इन सब स्थितियों को दिखाते हैं। ऋण कर्ज से आप बिजनेस चला रहे थे तो कर्जदार से परेशान रहेंगे। झगड़े विवाद भी जन्म लेते हैं, पार्टनरशिप में टूटने की स्थिति को जन्म देता है। इस माह में नवंबर 2021 में नए बिजनेस करने से बचना चाहिए। कर्म रोजगार की बात हो, खास तौर पर जॉब की बात हो, तो आपके लिए जॉब बहुत अच्छे स्थिति में बैठे हैं, जिसमें यह संकेत देता है कि जॉब के लिए आप प्रयास करते हैं तो जॉब की प्राप्ति होगी। आपके कर्म क्षेत्र में प्रमोशन और इंक्रीमेंट के योग भी बने हुए हैं। गुरु और शनि का मिलन आपको अनायास प्रमोशन भी दिला सकते हैं, इंक्रीमेंट भी दिला सकते हैं। जो भी कर्म आपका जुड़ा हुआ हो, फाइनेंस से, नेटवर्किंग से और सरकारी गवर्नमेंट सेक्टर से, तो इन क्षेत्रों में आपको सफलता दिखाई देते हैं। उसमें अगर गवर्नमेंट सेक्टर को देखा जाए तो सुप्रीत होने के कारण वहाँ कुछ परेशानी बनी हुई है। और कंपटीशन के माध्यम से यदि आप जॉब पाना चाहते हैं तो अभी संघर्ष जारी रहेगा। यदि शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा में भी उतार चढ़ाव है, परंतु गुरु की दृष्टि आपके शिक्षा को बचाए हुए है और उस शिक्षा के लिए आप प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित प्रयास करें, आने वाले समय में आपको सफलता दिखेगी। पढ़ाई में मन लगेगा। कभी कभी राहु आपके पढ़ाई में बदलाव कर सकते हैं, विषय बदल सकते हैं। इन स्थितियों में भी वह जिस क्षेत्र में जाता है वह शुभता की ओर ले जाएगा। यही आपके रिलेशनशिप की बात की जाए तो शुक्रदेव का दृष्टि कहीं न कहीं आपको अपने रिलेशनशिप में अच्छे संकेत दिखाई देते हैं। कुटुंब, रिश्तेदारों से सहयोग की प्राप्ति होती है। खास तौर पर बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन आपके लिए सहयोगी साबित होंगे। पिता के भाग्य में वृद्धि और पिता से भी सहयोग की प्राप्ति। माता की तरफ से कुछ कष्ट है, परेशानी है या माता को कष्ट है। लेकिन दाम्पत्य जीवन में भारी उतार चढ़ाव, आपके वैवाहिक जीवन में झगड़े, कलह, विवाद बने हुए हैं, टूटने की स्थिति भी बनी हुई है। इसलिए आपको किसी भी सूरत में बच के रहना चाहिए, सोच समझ कर काम करना चाहिए। गुस्सा, क्रोध और संशय के कारण आपके दाम्पत्य जीवन में अलगाव की स्थिति को जन्म देता है। वैवाहिक जीवन के लिए जो विवाह के लिए प्रयासरत है, उनके बात बनते हुए नहीं दिखते हैं, संशय में छुपा हुआ है। काम बनेगा, नहीं बनेगा, वहाँ शादी होगी, नहीं होगी, इन सब संशय से आप बाहर अभी नहीं निकल सकते हैं। परंतु वैवाहिक जीवन में अवरोध और नए विवाह के लिए प्रयासरत हैं तो वहाँ परेशानी है। एक बात स्पष्ट है, यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं और अंतर्जातीय विवाह करना चाहते हैं तो वहाँ राहु केतु का सहयोग मिलेगा।
अपने देश से दूर विदेश में विवाह करना चाहते हैं तो वहाँ राहुदेव केतुदेव के सहयोग से विदेश में विवाह के योग प्रबल होते हैं। संतान के तरफ से कोई ऐसे न्यूज आ रहे हैं जो टेंशन परेशानी देने वाला है, उनके भाग्य को लेके, पढ़ाई को लेके, करियर को लेके। परंतु एक बात स्पष्ट है, गुरु की दृष्टि के कारण उनका भविष्य सुरक्षित है, संशय कहीं भी नहीं है। इसलिए संतान के तरफ से भी कहीं भी जो परेशानी आपको बनी हुई थी वह समाप्त होता हुआ दिखता है और वहाँ लाभ की प्राप्ति होगी। जो संतान जन्म ले रहे हैं उनके लिए कुछ कष्टकर जरूर है, परंतु सुरक्षित है और बहुत अच्छे योग में जन्म ले रहे हैं। प्रेम प्रसंग की बात की जाए तो झगड़े विवाद जरूर बने हुए हैं, टूटने की स्थिति बनी हुई है, लेकिन टूटेंगे नहीं। जब प्रेम प्रसंग को आप विवाह में बदलने की बात करते हैं तो वहाँ आपको कुछ सहयोग की प्राप्ति होती। नए प्रेम प्रसंग यदि जन्म लेते हैं तो वहाँ अधिक दिन तक टिकने वाली स्थिति नहीं है, झगड़े विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। यही अब स्थिति आपकी बनती है। आप आर्थिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो धन के लिए समय अच्छा है, कहीं न कहीं से धन की प्राप्ति होगी। चूँकि धन का मालिक ऋण भाव में है, इसलिए ऋण के माध्यम से बड़े धन की प्राप्ति, बैंक लोन की प्राप्ति। यदि आप किसी से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो वह भी आपको मिलेंगे। शुक्र की दृष्टि संकेत देता है धन के लिए आपको संघर्ष करना पड़ सकता है, परंतु अचानक धन की प्राप्ति होती रहेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, प्रॉपर्टी के लिए आपका संशय बना हुआ है। प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो बिकने के योग है, परंतु मुनाफा बहुत अच्छे नहीं मिल रहे या आपके कार्य टलते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों में विवाद झगड़े को भी जन्म दे रहे हैं, या कहीं आप कर्ज लेकर के प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो इस अवधि में जरूर रुके, वहाँ परेशानी बनी हुई है। 17 नवंबर के बाद आप प्रॉपर्टी के विषय में सोच सकते हैं, फिर भी वहाँ परेशानी बनी हुई है, संशय बना हुआ है। जब हम बात करते हैं तो महत्वपूर्ण ग्रह गुरु और शनि की तीसरे स्थान पर दृष्टि, तो इसका अर्थ है कि किसी न किसी तरह के पैतृक संपत्ति संबंधित विवाद दिखाई देते हैं और उस विवाद के कारण आप महसूस करेंगे कि आपको हानि हो रही है, परंतु अंत में आप विजय होंगे और आपको धन की प्राप्ति होगी। जो नेटवर्किंग के कार्य में है, ट्रांसपोर्टिंग के कार्य में है, लेखन, प्रकाशन, यूट्यूब, फिल्म, मूवी, इन सब से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय महत्वपूर्ण है। नाम और नई पहचान बनने के योग दिखाई देते हैं। सूर्य चूंकि नीच का है और 17 नवंबर तक रहेगा, छठे घर में है, इसलिए और उस पर शनि की दृष्टि है। यह संकेत देता है कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से किसी तरह की परेशानी या किसी तरह के दंड का संकेत देता है। इसलिए सरकारी कार्य में आप सोच समझकर काम करें, वहाँ किसी तरह के फंसने का भय है। शत्रु आपका अहित कर सकते हैं, आपको चोट पहुँचा सकते हैं, चोट चपेट लगा सकते हैं, परंतु आप सुरक्षित हैं। गुरु की लग्न पर दृष्टि है। क्योंकि लग्न के स्वामी जब अष्टम में चले जाते हैं तो जीवन में भारी उतार चढ़ाव दिखता है। हेल्थ संबंधित समस्याएं, रोग का भय बनी हुई रहती है और अचानक गिरने से चोट लगने का योग भी दिखाता है, परंतु यह योग गंभीर नहीं है क्योंकि गुरु की दृष्टि आपको बचाए हुए। राहुदेव जरूर प्रयास करते हैं कि आपको अचानक चोट चपेट लगावे। इससे बचने के लिए एक बहुत अच्छा उपाय है कि आप राहु की शांति करते रहें। गुरु का आशीर्वाद कृपा आपको बचाए रहेंगे। राहु की शांति के लिए आप प्रतिदिन कुत्ते को भोजन खिलाते रहें। राहु केतु आपके कंट्रोल में रहेंगे। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह भी है, मंगल जो आपके बिजनेस, व्यापार, विवाह का स्वामी है, वह रोग ऋण में बैठे हैं। इसका अर्थ है कर्ज लेके बिजनेस करना, यह संकेत है, परंतु बिजनेस से बचे। बाहर जाने की बात जब हो रही है तो विदेश जाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं। पहली बात है कि शिक्षा प्राप्ति के लिए आप बाहर जा सकते हैं और कर्म रोजगार के लिए भी आप बाहर जा सकते हैं। इसके अलावा घूमने के लिए बाहर जाने का योग बनता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि नवंबर का राशिफल आपको क्या देने जा रहा है। इसी अवधि में यदि किसी तरह का परेशानी महसूस होती है तो आप प्रयास करें, अपने गुरु का आशीर्वाद लें,
गुरु की प्राप्ति होती है तो गुरु से दीक्षा लें, वह आपके लिए लाभदायक रहेगा। तो इस तरह आप गुरु की सेवा करके अपने इस माह को बचा सकते हैं, या गुरु का मंत्र जप करके आप इस माह को अच्छे बना सकते हैं। तो आप इस राशिफल का लाभ लें। धन्यवाद।